आज दिल्ली में मोर्चा की ओर से प्रथम जो है प्राथमिक कार्रवाई को लेकर के हम लोग आज एक सफलता हाथ लगी है कि दिल्ली में हम लोग जो हमारे पीड़ित कार्यकर्ता सहारा इंडिया के थे और जो भी हमारे पीड़ित जमाकर्ता भाई हैं उसको लेकर के मोर्चा शुरुआत कर चुकी है। यहाँ के पुलिस प्रशासनों के बीच में अपनी पीड़ा को आज रखने में हम लोग सक्षम पटल पे कामयाब हुए हैं। आगामी इस कड़ी को और भी मजबूत किया जाएगा। लेकिन 1 फरवरी का जो आंदोलन है निश्चित तौर पे इतिहास बदलेगा। इतिहास के पन्नों में मोर्चा का नाम लिखा जाएगा कि कैसे मोर्चा ने अपने कड़े संघर्ष से देश की सरकारों को अपनी आवाज पहुंचा करके और देश के 13 करोड़ निवेशकों का जो है जीर्णोद्धार किया, उनका जो है उद्धार किया। 1 फरवरी का संघर्ष परिणाम में तब्दील होगा। जिस तरह से पूरा देश आज एकजुट होने का में लगा हुआ है, देश की सारी ताकत आज मोर्चा के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे जो है हमारे साथी के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, समाज सेवक के रूप में मोर्चा के साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और 1 फरवरी के हिंदुस्तान का नामी ग्रामी चेहरा भी आपको संघर्ष मोर्चा के साथ दिखाई देगा। जितने भी पीड़ित निवेशक हैं, देश में तमाम पीड़ित निवेशकों को मैं आह्वान करता हूं कि आपकी लड़ाई को पूर्ण नतीजे तक लाने के लिए मोर्चा रात दिन प्रयासरत है। इस मोर्चा की लड़ाई को साथ दीजिए ताकि परिणाम की घोषणा हो जाए और देश के 13 करोड़ निवेशकों पे खुशी का दौर आ जाए। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो ईमानों से। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। और सहारा निवेशक जो पीड़ित हैं उनका जो आंदोलन चल रहा है वो लगातार 27 दिसंबर से जारी है दिल्ली में। और हमारे साथ इस आंदोलन की टीम है जो लीड कर रही है। बिहार से मोहित कुमार जी हैं जो लगातार इस आंदोलन को तेज करने में लगे हुए हैं। 1 फरवरी को देशव्यापी धरना प्रदर्शन है जंतर मंतर पे, देश भर से लोग आ रहे हैं। आज भी कुछ इनका प्रोटेस्ट था दिल्ली में। आज इनसे जानेंगे कि क्या रहा आज का। सर स्वागत है। धन्यवाद राजकुमार जी और धन्यवाद नवजागरण लाइव और उनके तमाम दर्शकों को। निश्चित तौर पे आप पिछले महीने 27 दिसंबर से लगातार दिल्ली में हो रहे आंदोलन को लेकर के सोशल मीडिया पे लगातार आप जानकारी देने का काम किए हैं, तो मोर्चा की ओर से मैं आपको तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और आंदोलन को लेकर के जो जानकारियां हैं और आज जो दिल्ली का जो कार्यक्रम रहा उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्व में बता दें कि पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है किया जा रहा है। आगामी 30 जनवरी को 1 दिवसीय धरना के रूप में, जिसमें कि देश के सभी जिला में एक साथ हजारों हजार की संख्या में क्रांतिकारी साथियों निकल करके अपनी पीड़ा को रखेंगे समाज के जनप्रतिनिधि के साथ, जिला के जनप्रतिनिधि के साथ और हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो हमारे हमसे वोट मांगते हैं, हमारे वोट के जनप्रतिनिधि नेताओं के साथ। आज बिहार को लेकर के सभी क्रांतिकारियों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि बिहार शुरू से ही क्रांतियों की धरती रही है और बिहार ने जो ठाना है निश्चित तौर पे उसी को करके वो माना है। आज बिहार की क्रांतियों की इतनी जोश है कि देश भर में आज उनकी ऊर्जा को लेकर के सराहा जा रहा है। जिस तरह से बिहार के कई क्रांतिकारी साथी लगातार 30 जनवरी के आंदोलन को लेकर के अपने अपने स्तरीय को लेकर के बड़ा करने में लगे हुए हैं। लगातार हमारे मोर्चा के कई क्रांतिकारी साथी अपने कठिन कर्मठता और लगातार संघर्षशील से आंदोलन को गति दे करके परिणाम निकालने के भरपूर प्रयास में लगे हुए हैं। तो हम सारे क्रांतिकारियों को तहे दिल से अभिनंदन करते हैं कि 30 तारीख का जो जनसंग्राम के रूप में जो देश भर में आपका पैगाम जाएगा, निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जीत का ताजपोशी भी बिहार को ही पाना जाएगा। लगातार बिहार के हमारे साथी जो है आंदोलन को बड़ा करने में अपना रात दिन एक किए हुए हैं। लगातार सोशल मीडिया से सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है। जिस तरह से साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर दिल्ली की लड़ाई में भी हम लोगों को आज दम भरने का मौका मिला है और दिल्ली में भी हम लोग लगातार इस उत्साह के साथ निकल पड़े हैं। जैसा कि आज दिल्ली में मोर्चा की ओर से प्रथम जो है प्राथमिक कार्रवाई को लेकर के हम लोग आज एक सफलता हाथ लगी है
कि दिल्ली में हम लोग जो हमारे पीड़ित कार्यकर्ता सहारा इंडिया के थे और जो भी हमारे पीड़ित जमाकर्ता भाई हैं उसको लेकर के मोर्चा शुरुआत कर चुकी है। यहाँ के पुलिस प्रशासनों के बीच में अपनी पीड़ा को आज रखने में हम लोग सक्षम पटल पे कामयाब हुए हैं। आगामी इस कड़ी को और भी मजबूत किया जाएगा। लेकिन 1 फरवरी का जो आंदोलन है निश्चित तौर पे इतिहास बदलेगा। इतिहास के पन्नों में मोर्चा का नाम लिखा जाएगा कि कैसे मोर्चा ने अपने कड़े संघर्ष से देश की सरकारों को अपनी आवाज पहुंचा करके और देश के 13 करोड़ निवेशकों का जो है जीर्णोद्धार किया, उनका जो है उद्धार किया। निश्चित तौर पे आज हम लोग भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, जिस विषम परिस्थिति विषम हालात में आज संघर्ष करने का मौका मिला है। निश्चित तौर पे हमें देश के पूर्व क्रांतिकारी बहुत सारे चेहरे नजर आते हैं कि कैसे हमारे देश के क्रांतिकारी साथियों ने आजादी की पृष्ठभूमि की संरचना की होगी, जिसको लेकर के आज हम लोग आजाद भारत में जी रहे हैं। आज उसी संरचना को दोबारा देश में कायम करने के लिए निकल पड़े हैं कुछ देश के अलग अलग राज्य के क्रांतिकारी साथी जो दिल्ली के संघर्ष में लगातार अपनी भूमिका जो है बनाए हुए हैं और लगातार अपने जान जोखिम में डाल के भी आंदोलन को तेज कर रहे हैं और संघर्ष को बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। 1 फरवरी का संघर्ष परिणाम में तब्दील होगा। जिस तरह से पूरा देश आज एकजुट होने का में लगा हुआ है, देश की सारी ताकत आज मोर्चा के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे जो है हमारे साथी के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, समाज सेवक के रूप में मोर्चा के साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और 1 फरवरी के हिंदुस्तान का नामी गिरामी चेहरा भी आपको संघर्ष मोर्चा के साथ दिखाई देगा। हम लोग हमेशा से जमीनी पटल पे जमीनी संघर्ष करके अपने वास्तविक चेहरे को सामने लाया है। हम वो क्रांतिकारी नहीं है जो शब्दों की बयानबाजी करना जानते हैं, हम वो क्रांतिकारी है जो जमीन पे संघर्ष को सींच कर बड़ा करना जानते हैं और जिसकी आंदोलन की खनक आज पूरे देशवासियों को पता है कि देश के पीड़ित निवेशकों को लेकर के ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा का क्या रोल है, किस तरह से वो काम कर रही है। तो जितने भी पीड़ित निवेशक हैं देश में, तमाम पीड़ित निवेशकों को मैं आह्वान करता हूं कि आपकी लड़ाई को पूर्ण नतीजे तक लाने के लिए मोर्चा रात दिन प्रयासरत है। इस मोर्चा की लड़ाई को साथ दीजिए ताकि परिणाम की घोषणा हो जाए और देश के 13 करोड़ निवेशकों पे खुशी का दौर आ जाए। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो ईमानों से। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। तो ये आपने मोहित जी को सुना और लगातार जो ये बने हुए हैं आंदोलन को मजबूत करने में, और देखते रहिए हमारा नवजागरण लाइव और आगे जैसा भी होगा हम सूचना देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।